रीनेगोशिएशन के हवाले से तो हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, मगर ख्वाजा आसिफ साहब ने जब IPPs के बारे में बात की, ट्वीट किया, तो उन्होंने जो मसले की निशानदेही की, तो साथ ही उन्होंने दो सोल्यूशंस दिए उसके अंदर बिजली के बिल को कम करने के लिए। उन्होंने एक बात ये की कि जी बिजली का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, और दूसरा है कि बिजली चोरी रोक कर फ़ी यूनिट कीमत कम की जा सकती है। अब बिजली का इस्तेमाल कैसे बढ़ाना होगा, जबकि अब ज़्यादातर लोग बिजली के बिलों से तंग आके कुछ ना कुछ करके इन्वेस्टमेंट करके सोलर पैनल्स की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। मज़ीद वहाँ पर लॉस हो रहा है कंपनीज़ को, और ख़ुद भी हुकूमत सोलर पैनल्स की तरफ जा रही है। पंजाब में स्कीम आ चुकी है, सिंध में भी आ गई है स्कीम। तो ये खपत कैसे बढ़ेगी और फिर टैक्स चोरी या बिजली चोरी कैसे रुकेगी? देखिए, खपत जो बढ़ाना है ना, वो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अभी इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, उन्होंने यही फार्मूला इख्तियार किया था। उन्होंने इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती कर दी थी और उनको 24 घंटे बिजली मिलती थी, जिसकी वजह से वो खपत बहुत ज़्यादा बिजली की बढ़ गई और आपका सर्कुलर डेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया था, बढ़ने की बजाय। यानी अगर 200 अरब होता था तो वो महीने का तो 150 अरब पे आ गया था, और इस तरह से करके उसका कम होना शुरू हो गया था। दूसरा, उन्होंने रीनेगोशिएट किया था उनके साथ, और रीनेगोशिएट किस बात पे किया था कि एक कमेटी बनी थी जिसने रिपोर्ट दी, और उसमें उन्होंने सारे इनके IPPs ने जो जो लूप होल्स थे, जो जो फ्रॉड किए हुए थे, जो जो दो नंबरियाँ हो रही थी, उन सबको पॉइंट आउट किया था। उस रिपोर्ट की बुनियाद पे उन्होंने कहा कि जी हम आपका फोरेंसिक ऑडिट और हीट ऑडिट करवाएंगे। ठीक है। फोरेंसिक कराएं तो आपको उससे उनके पूरे माली मामलात का पता चलता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट थी, क्या उन्होंने ओवर इन्वाइसिंग की मशीनरी के हवाले से। एक प्लांट जो $1 अरब का, उसको $4 अरब का दिखाया गया, उससे फोरेंसिक ऑडिट से आपको पता चल जाना था। हीट ऑडिट से ये पता चल रहा था कि उनको क्योंकि सब्सिडाइज्ड ऑयल मिलता है उसके ऊपर, तो वो कितना तेल खर्च हो रहा है, कितनी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर वो प्रोडक्शन बता रहे हैं 50 मेगावाट हम कर रहे हैं पर डे, और ऑयल खर्च हो रहा है जिससे 100 हो सकती है, तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने तेल कहीं मार्केट में बेचा है या उसके पैसे ले लिए हैं उन्होंने ज़्यादा उसके। ये दो चीज़ें ऐसी थी जिसके ऊपर वो फंस गए थे आके। उन्होंने फिर कहा जी आप ये ना करें तो हम आपसे रीनेगोशिएट करते हैं। तो उस रीनेगोशिएशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई वो ये थी कि डॉलर के बदले में ये हो रहा था, तो डॉलर की जो उस वक्त प्राइस थी उस पे उसको फ्रीज कर दिया गया। यानी 148 पे आई थिंक उस वक्त डॉलर की प्राइस पे फ्रीज हुआ है। अगर आज के डॉलर की प्राइस पे ये होता तो अभी ये बिल जो 5000 आ रहा है, ये 25000 होता बिल आपका, क्योंकि डॉलर 148 रुपये पे अभी भी कंसीडर हो रहा है इनको जब पेमेंट हम करते हैं, इनका जो भी वो होता है। दूसरा ये जो ब्लैक मेलिंग हमें कर रहे हैं कि जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे, तो इनका जो फोरेंसिक ऑडिट जब होगा तो वो आपको पता चल जाएगा, सबको पता है। ये जो गौहर एजाज साहब है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि जितने का ये क्लेम करते हैं हमने इतने का प्लांट लगाया है, उससे आधी प्राइस का लगा हुआ प्लांट। तो जब धोखा साबित हो जाता है तो आप इंटरनेशनल, भले आपने सॉवरेन गारंटी दी हो, तो आप बाइंड नहीं होते, बल्कि उल्टा उनको हर्जाना देना पड़ेगा उसका। ठीक बात है। तीसरी चीज जो इमरान खान के दौर में जिस पे प्रेशर आया था, उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया था कि टोटल इनकी असेसमेंट करवाएं, इनकी प्राइस कितनी है प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स की बनती है। तो उन्होंने कहा कि इनको खरीद लेती है गवर्नमेंट, एक पेमेंट करके इनके साथ सारी, तो ये प्लांट ही खरीद लिया जाए ताकि हमेशा के लिए मसले खत्म हो कि इनको पेमेंट कर करके आप। तो ये 52% जो हुकूमत की मिल्कियत है उस टाइम पे खरीदे गए थे, अभी भी ये बिल्ड किए जा सकते हैं। प्रपोजल थी, खरीदे नहीं गए थे। प्रपोजल थी इमरान खान साहब के दौर में, जो मैंने बताया ना, प्रेशर बिल्ड हुआ जिसपे उन्होंने रीनेगोशिएट किया, टैरिफ रीनेगोशिएट किया आपके साथ। 16 रुपए आपकी यूनिट बिजली 2022 तक मिल रही थी आपको। ये तो उसके बाद आज मेरा बिल आया 40 रुपए यूनिट है उसकी, जो नॉर्मल है, पीक आवर्स का उससे भी ज्यादा होता है, कोई 6-8 रुपए उससे भी ज्यादा होता है। तो 16 रुपए से मैं 2 साल में 40 रुपए पे आ गया यूनिट पे। तो आप देख ले कितने प्राइस की उसकी इंक्रीज हुई है। कोई यानी जो 22,000 का बिल था वो 60,000 के करीब पहुंच गया था। इस किस्म की सूरत तब्दीली उसमें हुई है। तो वो ये किया जा सकता है, पॉसिबल है और कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। मसला बुनियादी तौर पे ये है कि जिन सोसाइटीज में एलीट कैप्चर होता है ना, उसमें जब तक एलीट के दिल में अवाम के लिए रहम ना पैदा हो, ये मसले हल नहीं होते। ठीक बात है। भुट्टो साहब ने 22 खानदान खत्म किए थे, उसके बाद 1022 आ गए उस किस्म के खानदान। लेकिन बुनियादी फर्क क्या है,
वो जो 22 खानदान थे उनकी आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, पाकिस्तान की माशी तरक्की में, पाकिस्तान की सनती तरक्की में, पाकिस्तान की तजारती तरक्की में मुल्क के लिए उनकी क्या खिदमात है, किस तरह उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। एक ग्रुप था जो पाकिस्तान की, जिन्होंने पहले शायद 6 महीने या सैलरीज पे की थी, साइकिल ग्रुप ने शायद, अच्छा। जो मुझे अगर सही याद पड़ता है, अच्छा। उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। अब वाले जो है वो पाकिस्तान में जो कुछ भी है सब कुछ वो लूटना चाहते हैं, सब कुछ लेना चाहते हैं। ये खानदानों का फर्क जो एक बुनियादी तौर पे आ गया, वो उसके अंदर अभी तक तो कोई रहम का जज्बा मुझे नजर नहीं आ रहा। जब तक उनके दिल के अंदर ये जज्बा पैदा नहीं होगा उस वक्त तक ये बिल्कुल भी मामलात ठीक नहीं होंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 94 में जो लगे थे उस पर 97 में मियां नवाज शरीफ साहब ने आसिफ जरदारी जो जेल में गए और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ केसेस बने, वो इन्हीं IPPs के ऊपर बने थे, जिसकी वजह से जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे थे। ठीक है, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा था कि इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, लूट गए, खा गए, जरूरत नहीं थी इन प्लांट्स की, ये वो सारा, और खुद आके वही काम शुरू कर दिया। खुद उन्होंने वही काम किया आके, फिर उनको सजा दी। और उसका नुकसान क्या हुआ मैं आपको बताऊं, जो आज भी हम भुगत रहे हैं। जो उस वक्त प्लांट लगे थे जनरल मुशर्रफ के दौर में, जब उनको रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट से एक वक्त में जाके 6-7 साल बाद, तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ रीनेगोशिएट किया फिर। अच्छा। अगर वो लगे रहते और वो 2010 में उनके 15 साल पूरे हो जाने थे, आप को वो वापस हो जाने थे प्लांट, और आपने अपने मर्जी से फिर उनको चलाना था। उन्होंने रीनेगोशिएट किया, पीपल्स पार्टी को पता नहीं था। राजा परवेज अशरफ साहब वजीर उस वक्त थे पावर, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 2010 के बाद जनाब बिजली सस्ती हो जाएगी और लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी सारा। 2010 में जाके पता चला दिसंबर 2010 में कि वो तो रीनेगोशिएट हो गया, उनकी तो एक्सटेंड हो चुकी है ऑलरेडी मुद्दत, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे साथ तो बड़ा ज्यादती हुई, इतना अर्सा हम प्रोडक्शन भी कर सके, हमें पैसे भी नहीं मिले, तो हमारा एक्सटेंड किया जाए। तो इसी तरह अभी भी बहुत से ऐसे हैं जिनका एक्सपायर हो चुका है, और खबरें ये है कि उनमें से लोगों को एक्सटेंड कर दिए गए चुप करके, पता भी नहीं चलने दिया गया। तो ये सारा मिल मिला के ये सारा हो रहा है, ये लीड कैप्चर खत्म नहीं होगा। यानी आपको नहीं लगता कि धरने से कुछ भी हल धरने की बात कर दूं, जी महंगाई और बिजली के महंगाई के खिलाफ और बिजली के रेट्स के खिलाफ ये बुनियादी तौर पे धरना है। लेकिन कल मैं हैरान हुआ सुन के उनकी तकरीर, वो PTI को कोसने दे रहे थे इलेक्शन नए इंतखाबात की कॉल के ऊपर, तो उसका क्या ताल्लुक इस चीज से सारी से, तो वो उनको क्यों बुरा भला कह रहे PTI को। तो वो थोड़ा सा इसकी भी वजाहत फरमा दें कि PTI से उनको क्या मसला है। अगर आप बिजली और महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं तो दूसरी जमातों को साथ मिलाएं, बजाय इसके कि आप उनके साथ अपने अपोजिशन के साथ इख्तिलाफात पैदा कर रहे हैं।